बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था अपना पोइम सेक्शन और साथ में पोइम सेक्शन हमने हाफ कंप्लीट कर लिया था और अपना जो प्ले का सेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम कम बैक करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक पे, बुक नंबर 1 पे, और आज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ द यूज़ ऑफ पावर या यूज़ ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल, बाय विलियम कार्लोस। शॉर्ट से रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन पे मूव करेंगे और साथ में हम ग्रामर सेक्शन से डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 141 टू 145। इसमें मेन कैरेक्टर्स हमें नज़र आता है मथिल्डा का कैरेक्टर, एक छोटी सी बच्ची है जो बीमार है, और एक यहाँ पर डॉक्टर नज़र आता है, यानी जो उसका इलाज करने के लिए है। स्टोरी कुछ इस तरह से मूव करती है। स्टार्ट यहाँ से होता है कि मथिल्डा जो वो बहुत बीमार है और उसके पेरेंट्स बहुत परेशान है और पेरेंट्स कॉल करते हैं डॉक्टर को। ये जो राइटर है इसका विलियम कार्लोस, वही इटसेल्फ डॉक्टर भी है, यानी उसने अपना कैरेक्टर यहाँ पे इन किया हुआ है और उसने असल में एक रियल लाइफ स्टोरी बयान की हुई है जो उसके साथ पेश आया वाक़या। विलियम कार्लोस को कॉल करती है जो मथिल्डा के पेरेंट्स हैं कि हमारी बच्ची बहुत बीमार है और हम उसको क्लिनिक पे नहीं लेके आ सकते, आप प्लीज़ उसका घर चेकअप कर दें। डॉक्टर साहब जो ही घर पहुँचते हैं तो मथिल्डा की जो मदर होती है वो बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, रिसीव करती है डॉक्टर को अंदर लेके आते हैं घर के, और एक्सक्यूज़ करती है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब हमने अपनी बच्ची को ना किचन में रखा हुआ है, उसको बुखार बहुत तेज़ था और वो ठंड बहुत महसूस कर रही थी, इस वजह से हमने उसे किचन में रखा हुआ है ताकि वहाँ पर थोड़ी गर्मी है। डॉक्टर उसको बोलता है कि नो प्रॉब्लम, और उसके साथ ही वो किचन में चला जाता है। जो ही किचन का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि अपने बाप की गोद में, यानी उसके वालिद भी वहाँ मौजूद है बच्ची का, और जो बेटी है यानी मथिल्डा जो अपने बाप की गोद में बैठी हुई है, और डॉक्टर उसके पास जाके बैठता है और रस्मी सी हलवाई होती है, और उसके बाद उसका बाप जो है वो बताना शुरू करता है डॉक्टर साहब को कि पिछले 2-3-4 दिन से इसको बुखार था और काफ़ी मसला ख़राब है, गले का भी शायद मसला है। हमने इसके चंद एक अद्वियात देने की कोशिश की, यानी टोटके लगाए हैं, जैसा कि अक्सर लोग घरों में होता है कि कोई मसला बन जाए तो पहले घर में जो बड़ी हुई मेडिसिन है वो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने जो भी अद्वियात दी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा बच्ची को। इसलिए हमने बेहतर समझा कि आपको कॉल करें ताकि आप इसका प्रॉपर चेकअप करें, इसका एग्जामिनेशन करें और हमें बताएं कि असल में मसला क्या है। इसके बाद डॉक्टर साहब बच्ची से मुतवज्जो होते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटा, डॉक्टर साहब फिर थोड़ी सी क्वेश्चनिंग होती है कि बच्ची कौन से स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, तो जिस स्कूल का बताया जाता है डॉक्टर गेस करता है कि इस बच्ची को शायद गले का मसला है, क्योंकि जिस स्कूल का बताया गया पेरेंट्स की तरफ से, उस स्कूल से काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो गले के मर्ज़ में, यानी डिप्थीरिया का मर्ज़ था, गले का खन्नाक का मर्ज़ था, उस मर्ज़ के सिलसिले में डॉक्टर के पास आए थे चेकअप के लिए। तो इस वजह से डॉक्टर अब एक्सपेक्ट कर रहा था, चूँकि ये भी उसी स्कूल से बच्ची बिलोंग करती थी, तो शायद इसको भी वही प्रॉब्लम ना हो, वही मसला ना हो, इसलिए डॉक्टर ने ये गैस किया कि इसको गले का मसला है। तो बच्ची से वो मुखातिब हुआ कि मथिल्डा प्लीज़ ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, और बच्ची जो थी वो इलाज करवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हमारे इस लेसन का थीम भी यही है कि बच्चों का बिहेव किस तरह का होता है डॉक्टर के साथ, या डॉक्टर के पास जाना क्यों नापसंद करते हैं बच्चे, मेडिसिन खाना क्यों नापसंद करते हैं, और फिर डॉक्टर जो होते हैं वो क्या बिहेव करते हैं, किस तरह से इलाज किया जाता है। बहुत सिचुएशन ऐसी होती हैं कि बच्चे का इलाज भी नागुज़ीर होता है और बच्ची बज़िद होती है, इलाज करवाने के लिए तैयार भी नहीं होती। इस वजह से फिर मजबूरी के अंदर फिर ये जो हमारा लेसन है यूज़ ऑफ फोर्स या यूज़ ऑफ पावर, ताकत का इस्तेमाल, ये नागुज़ीर हो जाता है। बच्ची के साथ जो ही उसने बातचीत शुरू की, लेकिन बच्ची उसका बिल्कुल भी तैयार नहीं थी उसकी बात मानने के लिए, और हुआ क्या कि उसकी मदर जो थी वो भी बार बार इंटरफेयर कर रही थी कि आप अपनी बच्ची को कह रही थी मथिल्डा को कि प्लीज़ डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं वैसा करो, देखो डॉक्टर साहब बड़े मेहरबान हैं और कितनी हमदर्दी वाला सलूक और कितने प्यार से आपसे बात कर रहे हैं और आपसे पेश आ रहे हैं, तो आप भी उसके साथ अच्छे से पेश आओ। माँ ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी जी बेटा, तो माँ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, बच्चे को बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि बेटा आप डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करो, और डॉक्टर को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर कह रहा था जब मैं इलाज के सिलसिले में आया हूँ, वो डॉक्टर खुद भी मुखातिब था, माँ की इंटरफेरेंस जो है ना डॉक्टर को मज़ीद परेशान कर रहा था। अब डॉक्टर साहब ने उसके पास एक स्पेचुला था गले का मुआयना करने के लिए। डॉक्टर ने पास होने की कोशिश की, करीब जाने की कोशिश की बच्चे के, और उसका नाम पूछा कि बेटा नाम क्या है आपका, यानी कि उससे ना थोड़ा हम कलाम होने की और उससे थोड़ा फ्री होने की कोशिश की ताकि बच्ची जो वो इलाज के लिए तैयार हो जाए, ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन बच्ची के चेहरे में, बच्चे के तासुरात में बिल्कुल भी तब्दीली नहीं आ रही थी, वो डॉक्टर की किसी भी बात का आंसर नहीं कर रही थी, जवाब नहीं दे रही थी।
ये बात डॉक्टर को परेशान कर रही थी कि अगर ये बताएगी कुछ नहीं और चेकअप नहीं करवाएगी तो फिर इलाज कैसे मुमकिन है, एग्जामिनेशन नहीं होगा तो ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल होगा। अब डॉक्टर जो था वो भी थोड़ा गुस्से में आ रहा था कि ये बच्ची बहुत ज़िद्द है और ये तो बिल्कुल भी बोल नहीं रही और ना ही आगे से कोई रिस्पॉन्स दे रही है। डॉक्टर ने कोशिश की कि अपनी चेयर को मज़ीद नज़दीक ले जाए ताकि अब अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो घी टेढ़ी उंगली करके निकालना पड़ेगा, यानी बच्चे के साथ थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसका इलाज करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करने पड़ेगा। जो ही डॉक्टर ने थोड़ी सी चेयर नज़दीक की और बच्ची का मुंह पकड़ के चेक करने की कोशिश की, अभी कहा ही बेटा अपना मुंह खोलो, तो बच्ची ने कैट लाइक मूवमेंट बड़ी तेज़ी के साथ न झपटा मारा हाथ से। और डॉक्टर फ़ौरन जो ही बच्ची ने रिएक्शन शो किया तो डॉक्टर फ़ौरन अपनी चेयर पीछे कर ली, थोड़ा इतनी पीछे कर ली कि अचानक झपटे से डॉक्टर खुद तो महफूज रहा लेकिन उसका जो हाथ था ना वो इस तरह उसकी चेहरे के पास से गुजरा और उसने ऐनक लगाई हुई थी, वो ऐनक डॉक्टर से कई फीट दूर जाके गिरी। यानी बच्ची का बड़ा सडन रिएक्शन और बड़ा हार्ड रिएक्शन था बच्ची का जो उसने शो किया। अब डॉक्टर को सही में गुस्सा आ गया था। अब पेरेंट्स जो थे वो भी नर्वस थे, वो भी परेशान थे और डॉक्टर की तरफ वो बड़े एक्सक्यूज़ वाली नज़रों से देख रहे थे क्योंकि बच्ची उसके साथ बड़ा बुरा सलूक कर रही थी। लेकिन डॉक्टर को भी गुस्सा आ गया था। पहले तो वो प्यार से कह रहा था, अब वो वाकई सीरियसली गुस्सा कर रहा था। उसको ये था कि अब इसका मुआयना करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। डॉक्टर ने फिर नज़दीक चेयर की और उसके बाद उसके बाप को बोला कि इसकी दोनों रिस्ट मजबूती से पकड़ लो, दोनों कलाइयाँ पकड़ो। बाप ने दोनों कलाइयाँ मजबूती से पकड़ी। डॉक्टर ने इस तरह से एक हाथ से लेफ्ट हैंड से बच्ची का मुंह खोला और राइट एक हाथ जो था वो इधर था सर के ऊपर उसने दबा के पकड़ा हुआ था और जल्दी से फिर उसने मुंह खोल के डॉक्टर ने उसके पास एक स्पैचुला था, जुबान की तरह का एक काला था, जुबान दबाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, आमतौर पर डॉक्टर गले के मुआयने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने जल्दी से क्या किया, मुंह खोल के स्पैचुला जो था लकड़ी का बना हुआ था वो उसकी जुबान दबाने के लिए इस्तेमाल किया ताकि गले का मुआयना कर सके। लेकिन अचानक क्या हो, बच्चे ने जो ही उसने वो स्पैचुला उसके दांतों के दरमियान रखा यानी मुंह के अंदर रखा, फौरन बच्ची ने क्या किया, इस तरह से अपने दांत पीस लिए और अपना मुंह बंद कर लिया फ़ौरन ज़ोर से। और वो क्या हुआ कि लकड़ी का वो जो स्पैचुला था वो टूट गया और उसका यानी कि जो एज थे वो ज़ुबान को लगे जिसकी वजह से उसकी ज़ुबान ज़ख्मी हुई और मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो गई, खून आना शुरू हो गया। अब डॉक्टर जिसको गुस्सा आ रहा था, अब वो पीक लेवल पे था उसका गुस्सा। पेरेंट्स इंतहाई परेशान थे कि बच्ची क्या रिस्पॉन्ड कर रही है और दूसरा ये कि अगर ये मुआयना नहीं करवाएगी इलाज पॉसिबल नहीं होगा और पहले ही 3 से 4 दिन गुजर चुके थे, उन्होंने इलाज नहीं करवाया था तो बच्ची के मरने का भी खदशा था, जान से जाने का भी खदशा था। इस वजह से पेरेंट्स और डॉक्टर दोनों परेशान थे। अब डॉक्टर को सही में गुस्सा आ गया था और उसने क्या किया, फ़ौरन से डॉक्टर ने कहा कि इस तरह करो, जल्दी से मुझे कोई नरम हैंडल वाला कोई चम्मच ला के दो। मदर गई और फ़ौरन जाके उसने क्या किया, एक नरम हैंडल वाला कोई चांदी का चम्मच लेके आई सिल्वर का और उसने क्या किया, डॉक्टर ने फ़ौरन से अब इस दफ़ा और ज़्यादा मजबूती से उसका मुँह पकड़ा, मुँह खोला और क्या किया, वो जो चांदी का चम्मच था वो ज़ुबान के ऊपर रख के ज़ुबान को दबाया और इतने में गैग किया उसने, यानी कि वो दबा के ना आला मुंह को भी इस तरह ज़ोर से पकड़ा ताकि मुंह खुला रहे। और इसी दौरान उसने वो गले का मुआयना कर लिया, चेक कर लिया तो उसको नज़र आ गया कि असल में उसके जो टॉन्सिल्स थे उसका मसला था बच्ची को। टॉन्सिल्स की वजह से यानी गले के जो गुदूद थे वो बड़े हुए थे, सूजे हुए थे, जिसकी वजह से बच्ची को बुखार भी था और बच्ची का जना गले का भी मसला आ रहा था। डॉक्टर फाइनली अपनी कोशिश के अंदर कामयाब हो जाता है। यानी सीधे तरीके से तो नहीं हुआ लेकिन कैसे हुआ, यूज़ ऑफ पावर या यूज़ ऑफ फोर्स, ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए उसने वो काम कर लिया जो वो आम तरीके से नहीं कर पा रहा था फाइनली। और बच्ची भी बड़ी देर से कोशिश कर रही थी, कई दिनों से, 3-4 दिनों से कोशिश कर रही थी कि बीमारी का ना पता चले ताकि इस तरह का जो आउटकम था उससे बच सके, यानी कि डॉक्टर से चेकअप करवाने से बच सके, मेडिसिन से बच सके। लेकिन अब वो जो बीमारी थी उसकी वो डिस्क्लोज हो चुकी थी, डॉक्टर को पता लग चुका था, अब ट्रीटमेंट होना ही होना था। बच्ची अपने इस जंग के अंदर हार चुकी थी। अब जब डॉक्टर ने मुआयना कर लिया, चेयर थोड़ी सी पीछे की तो लास्ट सीन कुछ इस तरह किया कि बच्ची अपने बाप की गोद में बैठी हुई है, बाप ने मजबूती से पकड़ा हुआ है लेकिन उसकी गोद से उछलने की कोशिश कर रही है, निकलने की कोशिश कर रही है ताकि वो डॉक्टर के ऊपर झपटे, लेकिन डॉक्टर अपने मकसद के अंदर कामयाब हो चुका था। ये बिल्कुल एक शॉर्ट सी ब्रीफ सी स्टोरी है और जैसे शुरू में डिस्कस किया आपसे कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। विलियम कार्लोस जो एक डॉक्टर था न्यू जर्सी के अंदर, उसके साथ ये वाकया पेश आया था तो उसने, वो एक चूँकि राइटर भी था तो उसने इसको एज इट इज़ कोड कर दिया स्टोरी के अंदर। तो असल में बच्चों का बिहेव भी दिखाया हुआ है डॉक्टर्स के साथ और ये भी दिखाया हुआ है कि डॉक्टर्स जब अपना मुमकिन तरीक़ाकार लगा लें और उसके बाद भी इलाज जो है ना वो मुमकिन ना हो तो फिर किस तरीके से, फिर आम रूटीन से नहीं, फिर यूज़ ऑफ फोर्स जो है ना वो नागज़ीर हो जाता है, ताकत का इस्तेमाल नागज़ीर हो जाता है। तो रियल लाइफ स्टोरी है, मूव करते हैं। अब हम इसकी टेक्स्ट की तरफ रीडिंग करेंगे, आज इसका हाफ ट्रांसलेशन करेंगे और साथ पैरा वर्ड से हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।
Line number 1, unit number 7, The Use of Force by William Carlos. Please come down as soon as you can. My daughter is very sick. स्टार्ट यहाँ से लेसन हो रहा है कि डॉक्टर को कॉल कर दी उन्होंने, डॉक्टर साहब दरवाजे पर पहुँच चुके हैं और मदर जो है वो दरवाजे पर मौजूद है और कह रही है डॉक्टर को प्लीज़ कम डाउन, मेहरबानी करके जल्दी आइए, एज़ यू कैन, जितनी जल्दी मुमकिन हो, माई डॉटर इज़ वेरी सिक, मेरी बेटी बहुत बीमार है। व्हेन आई अराइव, और डॉक्टर कह रहे हैं जब मैं पहुँचा, आई वॉज मेट बाई अ मदर, तो मेरी मुलाकात सबसे पहले घर के दरवाजे पे डोर स्टेप में मेरी मुलाकात हुई एक माँ से। अ बिग स्टार्टल लुकिंग वीमेन, एक बड़ी परेशान दिखाई देने वाली औरत, यानी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रही थी। स्टार्टल लफ्ज़ है परेशान होना, ठीक है, हवास बाख्ता होना। वेरी क्लीन, बड़ी साफ़ सुथरी, मुहज़्ज़ब एंड अपोलोजेटिक, और बड़ा माजरत वाला रवैया था। हु मैरिली सेड, और उसने दरवाज़ा खोलते ही बोला इज़ दिस द डॉक्टर, कि आप डॉक्टर हैं, एंड लेट मी इन, और उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। शी एडेड, उसने मजीद कहा यू मस्ट एक्सक्यूज अस डॉक्टर, डॉक्टर आप हमें माफ़ कर दें प्लीज़, वी हैव हर इन द किचन, हमने बच्ची को किचन में रखा हुआ है, बावर्ची खाने में, वेयर इट इज़ वार्म, जहाँ पर गर्मी है, इट इज़ वेरी डेम्प हियर सम टाइम, और बाहर इस जगह पर यानी आम कमरे के अंदर वहाँ पर नमी मौजूद है, ठंडक मौजूद है। चाइल्ड वाज फुली ड्रेस्ड, बच्चे ने मुकम्मल लिबास पहना हुआ था, एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप, और अपने बाप की गोद में बैठी हुई थी, नियर द किचन टेबल, किचन की मेज़ के पास। ही ट्राइड टू गेट अप, उसने यानी कि जो ही उसने दरवाजे के अंदर पहुंचे, यानी किचन में पहुंचा डॉक्टर, उसका बाप जो था, ही ट्राइड टू गेट अप, उसने उठने की कोशिश की, बट आई मोशन फॉर हिम नॉट टू बोदर, लेकिन मैंने इशारा किया कि आप परेशान ना हों। आई कुड सी दैट दे वर ऑल वेरी नर्वस, मैं देख सकता था कि वो सब बहुत परेशान थे। आइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रेसफुली, और वो सारे मुझे मेरी तरफ नजरें उठा के देख रहे थे, डिस्ट्रेसफुली, बड़ी बाधावासी, बड़ी परेशानी के आलम में। एज ऑफन सच केसेस, जैसा अक्सर इस तरह के मामलात में होता है, दे वर नॉट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू, वो मुझे उससे ज़्यादा नहीं बता रहे थे जितना वो जानते थे, यानी जितना उन्हें पता था कि इसको बुखार है, टेम्परेचर है, इसका गला ख़राब है, इसके अलावा रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या बनी है, सिलसिला क्या बना है, इससे ज़्यादा वो मुझे नहीं बता रहे थे। इट वॉज अप टू मी टू टेल देम, अब ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताना थी। दैट्स वे दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी, यही वजह है कि वो मेरी $3 फीस अदा कर रहे थे। इन्हें वालिदैन को जितना आइडिया था कि बच्चे को बुखार है, हीट है, टेम्परेचर है, वो सिर्फ बता रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं बता रहे थे। अब मेरे ऊपर था कि मैंने एग्जामिनेशन करके बताना था बच्चों को कि मसला क्या है। चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टेडी आइज, बच्चे की तरफ देखा तो बच्ची जो थी वो अपनी सर्द मोहरी वाली और मुसलसल आंखों से देख रही थी, एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वट एवर, और उसके चेहरे पर किसी भी तरह के तासुरात नहीं थे, यानी जैसे देख रही थी वैसे देखी जा रही थी, कोई चेंज नहीं आ रहा था। शी डिडंट मूव, और वो हरकत नहीं कर रही थी, एंड सीम्ड इनवर्डली क्वाइट, और बिल्कुल पुरअमन खामोश नज़र आ रही थी। एन अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल थिंग, एक गैर मामूली खूबसूरत दिखाई देने वाली छोटी सी चीज़ लग रही थी। एंड एज स्ट्रॉन्ग एज हाइफर इन अपीयरेंस, यानी दिखने में इतनी नरम और इतनी खूबसूरत लग रही थी बच्ची छोटी सी, बट एज स्ट्रॉन्ग एज हाइफर इन अपीयरेंस, लेकिन दिखने में शक्ल शुबाहत के लिहाज से वो एक बछड़े की तरह लग रही थी। हाइफर वर्ड यूज़ किया गया, गाय का जो बच्चा होता है बछड़ा, उसकी तरह लग रही थी, यानी मजबूत, ताकतवर, तवाना लग रही थी। बट हर फेस वॉज फ्लश, उसका चेहरा सुर्ख था। शी वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, तेज़ी से सांस ले रही थी। एंड आई रियलाइज दैट शी हैड हाई फीवर, और मैंने थोड़ा गेस किया कि शायद इसको तेज़ बुखार है। शी हैड मैग्निफिशेंट ब्लॉन्ड हेयर, शानदार सुनहरी बाल थे उसके, इन प्रोफ्यूजन, और बाल थे भी घने गहरे। एंड वन ऑफ द दोज पिक्चर चिल्ड्रन, और ये बच्ची बिल्कुल उन तस्वीरी बच्चों की तरह लग रही थी। ऑफन रिप्रोड्यूस इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स, जो अक्सर अखबारी इश्तहारात के अंदर दिए जाते हैं। एंड द फोटोग्राफियर सेक्शन ऑफ द संडे पेपर, और एतवार का जो अखबार होता है उसमें जो फोटोग्राफियर तस्वीरी खाकों वाला जो हिस्सा होता है, उसमें जिस तरह छोटे छोटे क्यूट बच्चों की तस्वीरें होती हैं, ये बच्ची उन बच्चों की तरह खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। शी इज़ हैड अ हाई फीवर फॉर 3 days, बिगेन द फादर, बाप ने बताना शुरू किया कि बच्ची को 3 दिनों से बुखार है। एंड वी डोंट नो दैट व्हाट इट कम्स फ्रॉम, और हम नहीं जानते कि इसको हुआ कैसे। माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स, मेरी बेगम ने उसे चंद एक चीज़ें दी है, नहीं चंद एक अद्वियात टोट के लगाए हैं। यू नो, तुम जानते हो, लाइक पीपल डू, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं, बट इट डजंट डू एनी गुड, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड देयर इज़ बिन अ लॉट ऑफ सिकनेस, और अभी भी बीमारी बहुत है। एंड सो इट थॉट यू वुड बेटर लुक हर ओवर, हमने सोचा कि आप बेहतर यही है कि आप इसका जायज़ा लें, एंड टेल अस व्हाट द मैटर इज़, और आप हमें बताएं कि मामला क्या है। एज डॉक्टर्स ऑफन डू, जैसा डॉक्टर अक्सर करते हैं, आई टुक अ ट्रायल शॉट एट इट एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर, मैंने भी जल्दी जल्दी से इसका सरसरी जायज़ा लिया, ट्रायल शॉट किया, यानी सरसरी सा जायज़ा लिया। ही हैड अ सोर थ्रोट, और मैंने देखा क्या इसका गला ख़राब है। सोर थ्रोट, थ्रोट गले को बोलते हैं, सोर ख़राब होना, पक जाना, क्या इसके गले की खराबी है?
बोथ पेरेंट्स आंसर्ड मी टुगेदर, दोनों पेरेंट्स जो थे यानी मदर फादर दोनों मुझे जवाब दिया नो नो। शी सेज हर थ्रॉट डजंट हर्ट, हमने इससे पूछा है बच्चे से, एंड शी सेज दैट हर थ्रॉट डजंट हर्ट हर, कि इससे ये कहती है कि मेरा गला दुखता नहीं है, मेरा गला ठीक है। डज योर थ्रॉट हर्ट यू, एडेड द मदर टू द चाइल्ड, और माँ ने मजीद साथ ही बच्चे से पूछा क्या बेटा गला दुखता है आपका। बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिडंट चेंज, लेकिन छोटी बच्ची के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई। नॉट डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम ए फेस, और ना ही उसने मेरे चेहरे से अपनी नजरें हटाई। हैव यू लुक, क्या आपने देखा। आई ट्राई टू सेड द मदर, माँ ने कहा कि हाँ मैंने कोशिश की, बट आई कुडेंट सी, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पाई, यानी समझ नहीं आई। As it happens, we had been having a number of cases of diphtheria in the school to which this child went during that month. डॉक्टर बता रहा है कि जिस स्कूल में ये बच्ची जाती है उस स्कूल से इसी हफ्ते में काफ़ी सारे केसेस हमारे पास आए हैं जो खन्नाक के केसेस थे, गले की खराबी थी। एंड वी वर ऑल क्वाइट अपेरेंटली थिंकिंग ऑफ दैट, और अब यही समझ आ रही थी, यही सोचा जा रहा था कि शायद इसको भी यही मसला हो। दो नो वन हैड एज येट स्पोकन ऑफ द थिंग, अगर अभी तक किसी ने कंफर्म बताया नहीं था, यानी अभी तक किसी ने बताया नहीं था मुकम्मल तौर पर कि बच्ची को मसला क्या है, लेकिन सोच ये रहे थे कि शायद इसको भी वही मसला हो जो स्कूल के अंदर वबा फैली हुई है खन्नाक की। वेल आई सेड सपोज वी टेक अ लुक एट द थ्रॉट फर्स्ट, तो डॉक्टर ने कहा कि चलें ठीक है, सबसे पहले हम गले का मुआयना करते हैं। आई स्माइल्ड इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर, राइटर कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने अपनी बेहतरीन पेशा वाराना अंदाज के अंदर मुस्कुराहट दी। एंड आस्किंग फॉर द चाइल्ड्स फर्स्ट नेम, और बच्चे का पहला नाम पूछा। आई सेड कम ऑन मथिल्डा, ओपन योर माउथ एंड लेट्स टेक अ लुक एट योरसेल्फ, प्लीज़ अपना मुंह खोलो और मुझे गले का मुआयना करने दो। एंड नथिंग डूइंग, ऐसा कहने के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। नथिंग डूइंग यानी बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का असर नहीं हुआ। आ कॉमन आई क्वेक्स, मैंने बड़े अखलाक से बड़े प्यार से कहा कि जस्ट ओपन योर माउथ वाइड एंड लेट मी टेक अ लुक, प्लीज़ अपना मुंह खोलो और मुझे मुआयना करने दो। लुक देखो। आई सेड बोथ ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड, डॉक्टर ने यानी बच्चे समझ रहा था डॉक्टर के शायद बच्ची खौफजदा है मेरे से, तो साथ ही उसने बोला कि आई सेड ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड, मैंने अपने दोनों हाथ इस तरह खोल के दिखाया कि ये देखो बेटा, आई हैवंट एनीथिंग इन माय हैंड्स, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। जस्ट ओपन अप एंड लेट मी सी, बेटा सिर्फ मुंह खोलो और मुझे मुआयना करने दो, देखने दो क्या मसला है। सच अ नाइस मैन पुट इन द मदर, अब डॉक्टर मुखातिब था बच्ची से, माँ ने मुदाखलत की। सच अ नाइस मैन, देखो कितना अच्छा इंसान है। लुक हाउ काइंड ही इज टू यू, देखो वो कितना आपके साथ मेहरबान है। कम ऑन डू व्हाट ही टेल्स यू टू, चलो शाबाश बिल्कुल वैसा ही करो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। ही वोंट हर्ट यू, डॉक्टर साहब तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट, अब चूंकि डॉक्टर मुखातिब था, माँ इंटरफेयर कर रही थी और डॉक्टर कह रहे हैं एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट, इस बात पर मैंने गुस्से के साथ अपने दांत पीसे। इफ ओनली दे वॉन्ट यूज अ वर्ड हर्ट, अगर माँ बार बार कह रही थी तकलीफ नहीं होगी, मसला नहीं होगा, परेशान ना हो। इफ ओनली दे वॉन्ट यूज अ वर्ड हर्ट आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर, अगर ये बच्ची के साथ बातचीत में लफ्ज़ तकलीफ इस्तेमाल ना करें हर्ट, तो शायद मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। बट आई डिडंट अलाउ माई सेल्फ टू बी हरीड और डिस्टर्ब, लेकिन मैंने अपने आप को जल्दबाज या नहीं शो करवाया, नहीं दिखाया। बट स्पीकिंग क्वाइटली एंड स्लोली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से मैं बात करता रहा। आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन, और बात करते करते मैं एक दफ़ा फिर से बच्ची के नज़दीक होने की कोशिश की। एज ए मूव माई चेयर अ लिटिल नियर, जो ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी नज़दीक की, सडनली विद वन कैट लाइक मूवमेंट, तो अचानक बिल्ली के झपटे की तरह बोथ हर हैंड्स क्लार्ड इंस्टिंक्टिवली फ्रॉम माई आइज, उसके दोनों हाथ क्लार्ड इंस्टिंक्टिवली इस तरह तौर पर, फोर एंड एट वंस, क्लार्ड झपटे, उसके दोनों हाथ मेरी तरफ झपटे, फ्रॉम माई आइज मेरी आंखों की तरफ। एंड शी ऑलमोस्ट रीच देम टू, और उसके दोनों हाथ मेरी आंखों तक पहुंचने ही वाले थे। इनफैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग, उसने मेरी ग्लासेस जो थी, मेरी ऐनक जो थी, उसको उड़ा दिया था। एंड दे फेल दो अनब्रोकन, और वो दूर जाके गिरी, अगरचे टूटने से बच गई। सेवरल फीट अवे फ्रॉम मी ऑन द किचन फ्लोर, मेरे से इस किचन के फर्श पर कई फीट दूर जाके गिरी। बोथ द मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्व्स इनसाइड आउट, परेशान। दोनों जो वालिदैन थे यानी मदर और फादर, दोनों परेशान दिखाई दे रहे थे। इन एम्बेरसमेंट एंड अपॉलॉजी, परेशानी के साथ और तकलीफ वाले अंदाज में। यू बैड गर्ल, तुम बहुत बुरी लड़की हो, सेड द मदर, माँ ने कहा। टेकिंग हर एंड शेकिंग हर, उसका एक बाजू पकड़ा और जोर से झटका दिया, बाय वन आर्म। लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या किया। द नाइस मैन, कितना अच्छा इंसान है, यानी कितना पोलाइटली आप सब बिहेव कर रही है, और देखो तुमने क्या किया, तुमने डॉक्टर के साथ कैसा बदतमीजी वाला सलूक किया।
इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 जो वो कंप्लीट होती रीडिंग यहाँ तक कि होप सो स्टोरी अंडरस्टैंड कर ली होगी। शॉर्ट से रिव्यू करते हैं। डॉक्टर उनके घर में आते हैं, मदर उसको लेके जाती है और एक्सक्यूज़ करती है कि बच्ची को हमने कहाँ रखा हुआ है, किचन के अंदर। डॉक्टर साहब किचन में पहुँचते हैं तो बच्ची बाप की गोद में बैठी हुई है। बाप उठने की कोशिश करता है, डॉक्टर उसको बोलता है कोई बात नहीं, आप बैठे रहो। बाप उसका लेके बैठा रहता है। डॉक्टर फॉर्मली क्या नाम है पूछते हैं, बाप बताना शुरू करता है कि बच्ची को 3-4 दिन से बुखार है और कम नहीं हो रहा है और हमने टोटके लगाए हैं लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर अब गेस कर रहा था स्कूल से कि कौन से स्कूल से बच्ची आती है, कि उसी स्कूल से काफ़ी सारे बच्चे केसेस हाल ही में लास्ट वीक के अंदर उसके पास आए थे जिनको गले का मसला था, और एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस बच्चे को भी वही मसला है जिसकी वजह से इसका बुखार नहीं उतर रहा है। तो मुआयना करने के लिए डॉक्टर ने अपनी चेयर नज़दीक की और बच्ची के साथ बच्ची का फर्स्ट नेम पूछता है, फिर कॉल करता है फर्स्ट नेम से बच्ची को, मथिल्डा को, कि प्लीज़ ओपन योर माउथ एंड लेट मी टेक अ लुक, कि अपना मुंह खोलो बेटा, मुझे देखने दो। लेकिन बच्ची किसी तरह का रिस्पॉन्स शो नहीं कर रही है और बार बार पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि प्लीज़ देखो कितना अच्छा इंसान है और जैसा वो कर रहा है वैसे ही करो बेटा, लेकिन इसके बावजूद भी बच्ची बिल्कुल भी रिस्पॉन्स शो नहीं कर रही है। पार्ट 1 आज हमने यहाँ तक पढ़ा और एंड हमने इस तरह से किया कि जो ही डॉक्टर ने चेयर नज़दीक की और मुआयना करने की कोशिश की तो बच्ची ने एक क्या नाम हमला किया डॉक्टर के ऊपर और एक यानी हाथ मारा। वो हाथ डॉक्टर के मुंह पे नहीं लगा लेकिन उसकी ग्लासेस पे लगा और ग्लासेस डॉक्टर की किचन फ्लोर के ऊपर कई फीट दूर जाके गिरी। यानी बच्ची का ये जो रवैया था, यहाँ तक आज हमने क्लोज किया लेसन। शॉर्ट समरी आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और इसके साथ आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रामर सेक्शन से और वो है हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स। और आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 141 टू 145, 141 से लेके 145 तक। फर्स्ट वन यहाँ पे आ रहा है, मेमोरियल यादगार। द मेमोरियल ऑफ कायद आज़म हैज़ बीन इरेक्टेड इन कराची। कराची के अंदर क्या नाम है कायद आज़म की यादगार तैयार कर दी गई है, यानी यादगार कायद आज़म मतलब जो उनकी जगह बनाई जहाँ पे दफन है। मेमोरेबल याद रखने की काबिल। द 14 अगस्त 1947 इज़ अ मेमोरेबल डे फॉर द पाकिस्तानियों के लिए बड़ा यादगार दिन है। मोमेंट्री आर्जी अर्थली प्लेयर्स आर मोमेंट्री ज़मीनी खुशियाँ या दुनियावी खुशियाँ आर्जी होती हैं। मोमेंटस अहम, ए मेड अ मोमेंटस डिसीजन, उसने बड़ा अहम फैसला किया। मॉरल अखलाकी, मोस्ट ऑफ अस लैक मॉरल करेज, हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं उनके अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं होती है। एंड मॉरल जुर्रत, द मॉरल ऑफ आर आर्मी इज़ वेरी हाई, हमारी आर्मी का मॉरल बड़ा हाई है, यानी हमारी आर्मी की जो है ना बहुत ज़्यादा जुर्रत है। और चप्पू, द सेलर्स वर और रोइंग द बोट्स विद ओर्स, सेलर जो थे यानी तैराकी करने वाले, समुद्रों में जाने वाले, वो चप्पू के साथ कश्ती चला रहे थे। और खामधात, पाकिस्तान इज़ रिच इन, और पाकिस्तान खामधात के अंदर बड़ा यानी पाकिस्तान के अंदर खामधात बड़ी वाफर पाई जाती है। और लास्ट और 145 है, ऑफिशियल दफ्तरी, अटेंड टू योर ऑफिशियल ड्यूटीज़ ऑनेस्टली, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं सरकारी जो आपके काम हैं उनको अच्छे से अटेंड करें। ऑफिशियस, खिदमत पर खाम खा कमर बस्ता, यानी कि फ्री में आगे आगे होना। आई डोंट लाइक योर ऑफिशियस बिहेवियर, आपका ये जो रवैया ऑफिशियस है मुझे पसंद नहीं है, यानी कि आगे आगे होने वाला रवैया पसंद नहीं है फ्री में। इसके साथ ही हमारे आज के दोनों टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप